Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 9 of NCERT textbook. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका की टाइटल है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 to 14 के आंसर्स को डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन 1 to 7 के आंसर्स को मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जो कि आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। किस तरह से हम सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है वी कैन डू इट बाय डेवलपिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर हम बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप कर सकें तो हम बेटर प्रोड्यूस को कर पाएंगे। सेकेंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग, दैट इज बाय ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो एक साल में एक ही क्रॉप को सो करते हैं और बाकी साल वो जो उनकी लैंड है वो खाली पड़ी रहती है। तो इससे अच्छा ये है कि एक जब क्रॉप हो जाती है उसको रीप कर लें, उसके बाद में उसी पीस ऑफ लैंड पे वो कोई दूसरी क्रॉप को सो कर दें। तो अगर इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। थर्ड इज बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट करके ही फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ इज बाय सोइंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। एंड फिफ्थ बाय यूजिंग काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। अगर फार्मर्स काउ डंग को या वर्मी कंपोस्ट जैसे नेचुरल मैन्योर को यूज करते हैं एज फर्टिलाइजर्स, तो बहुत जाहिर सी बात है कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्क्राइब द वर्क ऑफ ए फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक फार्मर जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड है वो क्या क्या काम कर सकता है। तो इसका आंसर है दैट स्मॉल फार्मर्स परफॉर्म मल्टीपल टास्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम लैंड है तो उनको अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं फार्मिंग के अलावा। पहला तो यही है कि वो अपने फील्ड्स को कल्टीवेट कर लेते हैं जिसमें उनको बहुत कम टाइम लगता है। बाकी बचे हुए टाइम में वो लोग बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक वो अपने लिए कोई छोटी शॉप शुरू कर सकते हैं जिसमें ग्रोसरी आइटम्स बेचें या और विलेज की ज़रूरतों का सामान बेचें, या वो किसी ग्रोसरी शॉप में या किसी शॉप में छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, या वो कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं कि उन्होंने रिक्शा चला ली या टांगा चला लिया। तो ये भी एक तरीका है कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो बड़े फार्मर्स के फील्ड्स में एज फार्म लेबर्स भी काम कर सकते हैं। तो इन सब तरीकों से जो छोटे फार्मर्स हैं विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 इज हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी फार्मिंग के लिए कैपिटल को कैसे ऑब्टेन करते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि स्मॉल फार्मर्स अपनी कैपिटल को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, सो दे हैव लार्ज लैंड एंड दे ग्रो मोर क्रॉप्स। तो क्योंकि मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास में काफ़ी बड़ा लैंड होता है, काफ़ी सारी क्रॉप्स ही वो लोग ग्रो कर लेते हैं, इस कारण से वो लोग ज़्यादा मनी भी अर्न कर पाते हैं। और क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा होता है तो वो अपनी ही उस पैसे को, अपनी ही कैपिटल को नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और उनको किसी बाहर के जने से लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल फार्मर्स, द प्रॉब्लम विद देम इज that they have less land and they grow less crops and therefore they earn less money। क्योंकि उनके पास कम ज़मीन होती है, उनकी फसलें कम होती हैं, इसलिए उनके पास पैसा भी कम होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, टू अरेंज देयर कैपिटल दे हैव टू बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स ऑन हाई इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा करने के लिए जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पर
या तो लार्ज फार्मर से मनी बोरो करना पड़ता है या विलेज के मनी लैंडर से मनी बोरो करके वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप के लिए कैपिटल का इंतजाम करते हैं। क्वेश्चन 11 इज ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? Would Savita's condition be different if she could get loan from the bank at a low rate of interest? तो यहाँ पे एक स्टोरी हमको दी हुई है। इसमें ये बताया है कि सविता एक पुअर फार्मर है, उसने तेजपाल सिंह से, जो कि विलेज का एक तो बड़ा फार्मर है, उससे लोन लिया। तो उसने किन कंडीशंस पर लोन लिया? पहली बात तो ये थी कि उसको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिला तेजपाल सिंह से। दूसरा क्या हुआ? दैट शी वाज कंपेल्ड टू वर्क एज ए फार्म लेबरर ऑन तेजपाल्स लैंड। अपने लोन को रिपे करने के लिए सविता को तेजपाल के खेतों पे काम करने के लिए एज फार्म लेबर मजबूर होना पड़ा। न सिर्फ इतना, बल्कि उसको बहुत लो वेजेस भी मिली और साथ ही साथ उसको ग्रेट मेंटल और फिजिकल डिस्ट्रेस से भी गुजरना पड़ा। लेकिन अगर सविता ने बैंक से लोन लिया होता तो उसके साथ क्या एडवांटेज होती? पहला एडवांटेज ये होता कि उसको लोन पर कुछ सब्सिडी मिलती, उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता और साथ ही साथ जो लोन उसको मिलता वो बहुत कम फॉर्मेलिटी के साथ में वो लोन ले सकती थी और उसको ऑटोनॉमी भी होती, उसके पास में कुछ अपना राइट्स होते, कुछ पावर्स होती कि वो किस तरह से अपने लोन को रिपे करेगी। लेकिन जब उसने तेजपाल सिंह से लोन लिया तो वो टोटली तेजपाल सिंह की कंडीशन से ही बाउंड हो गई थी। एंड फोर्थ इज देयर इज नो मेंटल प्रेशर ऑन द बोरोवर टू रिपे द loan amount. Now, question number 12. Talk to some of the old residents in your region and write a short report on the changes in irrigation and changes in production methods during the last 30 years. Now, आपको क्या करना है कि अपने एरिया में जाकर के कुछ ओल्ड लोगों से मिलना है और उनसे पूछना है कि आपके रीजन में पिछले 30 इयर्स में इरिगेशन फैसिलिटीज में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। ये आप लोगों को अपने रीजन में जाके ही काम करना है, हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 13. What are non-farm production activities taking place in village पालनपुर? पालनपुर में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, सबसे पहली नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी है डेयरी, जो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि पालनपुर के लोग जैगरी बनाते हैं, जैगरी यानी कि गुड़ बनाते हैं और उसको आसपास के मार्केट्स में बेच देते हैं। थर्ड इज द पीपल हैव सम शॉप्स लाइक ग्रोसरी शॉप्स हैं या और जो विलेजेस के ज़रूरत की सामान है वो सामान वहाँ पे वो लोग बेचते हैं। एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग ऑटो रिक्शा वगैरह चलाते हैं और ये चला करके वो लोग अपने लिए मनी अर्न कर लेते हैं, सॉरी। 14th question is what can be done so that more non-farm production activities can be started in villages? नॉन फार्म एक्टिविटीज को विलेजेस में कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? तो उसका आंसर है लोन टू बी प्रोवाइडेड टू पीपल एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू इनेबल देम टू स्टार्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। लोगों को लो इंटरेस्ट रेट्स पर अगर लोन दिलवाएं तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एडिक्वेट मार्केट टू बी एस्टैब्लिश फॉर सेलिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स। जो उन्होंने सामान बनाया है उसको बेचने के लिए उनके पास मार्केट्स भी होने चाहिए और साथ ही साथ उन मार्केट्स में जाने के लिए उनके पास में एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। तो अगर ये सब सुविधाएं गांव के लोगों को मिल जाएंगी तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी अपना काम कर सकेंगे और अपने लिए लाइवलीहुड को अर्न कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वे आई डिस्कस्ड विद यू क्वेश्चन नंबर 8 to 14 ऑफ द चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 to 7 तो मैं इसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज कीप वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।